वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से डर के इस रोलर कोस्टर में। स्टोरी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से मैं ऑफिस की नाइट शिफ्ट में हो रही अजीब और अविश्वसनीय घटनाओं से पर्दा उठाने की ठान बैठा था। इन्हीं चीज़ों का पता लगाते हुए मुझे कुछ और भी अजीब और भयानक चीज़ों का एहसास हुआ, और साथ ही मुझे ऑफिस के ही एक एम्प्लॉय से बातचीत करके पता चला कि इसके पीछे की असल वजह क्या है। अगर आपने स्टोरी का पार्ट 2 नहीं देखा है तो कृपया ज़रूर देख लिया, नहीं तो कहानी में मज़ा कम आएगा। ये संभवतः कहानी का अंतिम पार्ट होने वाला है। स्टोरी में ट्विस्ट जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। अरे, जहां तक मुझे ध्यान है, उस DHE वाले एम्प्लॉय ने अपना नाम सोधी बताया था। हाँ, कहीं ये वही आत्मा तो नहीं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जिससे अभी बात की, वो एक आत्मा कैसे हो सकती है? मैं दौड़ा दौड़ा DHE टीम के रूम में गया और देखा कि अंदर कौन शिफ्ट में है। वहां जो मैंने देखा, उससे मेरी आंखें फटी रह गईं। वहां तो धर्मेंद्र जी अकेले बैठे थे और कोई भी नहीं। ये देखकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैं वापस सीट पर आके चुपचाप बैठ गया। आज रात काफी हो चुकी थी और नींद भी आ रही थी। मैं लेट गया और सो गया। इतने में ही सुबह हो गई। पिछली रात तो अभी तक की सबसे रहस्यमयी रात थी। तभी मुझे धर्मेंद्र जी नजर आए। मैंने उन्हें ऑफिस से निकलते हुए रोका और पूछा, कैसे हो सर जी? ठीक हूं भाई। और तुम कैसे हो? नाइट शिफ्ट में मन लग रहा है कि नहीं? मैंने कहा, क्या बताऊं सर, कुछ रातों से मेरे साथ बड़ी रहस्यमयी चीजें हो रही हैं। वो बोले, कोई बात नहीं भाई, आज रात भी मेरी नाइट ही है। बैठकर आराम से बताना जो भी है। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है। धर्मेंद्र जी काफी पुराने एम्प्लॉई हैं यहाँ। इनको पक्का मेरी बातों पे विश्वास भी होगा और इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने में मदद होगी। रात हो गई और हम फिर नाइट शिफ्ट में आए। आज हर्ष भी वापस नाइट शिफ्ट में आ गया, जिससे मेरी भी थोड़ी हिम्मत बंधी। धर्मेंद्र जी, मैं और हर्ष साथ बैठ गए। मैंने उन्हें सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन मेरी बातों से उनके चेहरे पर हैरानी नहीं दिखी, बल्कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने जो आवाजें सुनी और परछाई देखी, वो ही कोई और नहीं बल्कि सोढ़ी की ही आत्मा है। इतना सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। हर्ष के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने पूछा, लेकिन सर जी, इसका मतलब ये वही सोधी है जिसकी मृत्यु लॉकडाउन में कोविड के कारण हुई थी? उन्होंने जवाब दिया, सा। ये सुनकर मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। मैंने कहा, प्लीज हमें बताइए कि आखिर उसकी आत्मा ऑफिस की नाइट शिफ्ट में क्यों भटक रही है? क्या चाहिए उसे? उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पूरी बात साफ साफ बताता हूं, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि ये बातें सिर्फ हमारे बीच ही रहेंगी। हमने कहा, ठीक है सर, पक्का किसी को नहीं बताएंगे, आप शुरू कीजिए। उन्होंने बताना शुरू किया। सोधी एक बहुत ही हंसमुख किस्म का एम्प्लॉय था। वो पंजाब से यहाँ आया था जॉब करने। वो अपना काम जानता था और क्लाइंट्स के नेटवर्क इश्यूज को बहुत प्रायोरिटी देता था और सबसे जल्दी रिजॉल्व करवाता था। हाँ, उसकी ड्रिंक करने की आदत जरूर थी। कई बार तो बोतल छुपाकर ऑफिस में भी लाता था, लेकिन आदमी अच्छा था। उसकी मृत्यु के बाद भी वो मुझे ऑफिस में दिखाई देता है, आज भी। मैंने कहा, ओह अच्छा, तो क्या वो आपको दिखाई भी देता है? वे बोले, हाँ, वो मुझे दिखता है और एक दिन उसने मुझसे फोन पे बात भी की थी, ठीक उस तरह से जैसे तुम्हें कॉल आया था उसका। मैंने पूछा, लेकिन वो फोन करता क्यों है? वो बोले, एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ऑफिस नहीं आ सका और मैंने सोधी से अपनी शिफ्ट एक्सचेंज कर ली। उस दिन एक लोकेशन पर ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आया
जिसका सल्यूशन निकालना थोड़ा मुश्किल था। वो कोशिश करता, कोऑर्डिनेट करता रहा, लेकिन इशू रिजॉल्व ना हो सका। अगले दिन जब मैं सुबह ऑफिस आया तो देखा कि बॉस सोधी पर बहुत गुस्सा हो रहे हैं। उसने कहा, सॉरी सर, कल नाइट शिफ्ट में मैं इस इश्यू को रिजॉल्व कर दूंगा, पक्का। उसके अगले ही दिन गवर्नमेंट ने देश में लॉकडाउन लगा दिया। फिर कुछ दिन बाद खबर आई कि सोधी हॉस्पिटलाइज था और वो चल बसा। वो टेक्निकल इशू आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका है, किसी से भी नहीं। उस लोकेशन से सारे कस्टमर कनेक्शंस खत्म होने लगे। हमें लगता है कि सोधी आज भी हर रात उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, जो वो करने वाला था लेकिन कभी कर ना सका। पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था, पर अक्सर मुझे डे रूम में किसी के होने का एहसास होता था। फिर एक दिन मैंने लैपटॉप की कीज अपने आप टाइप होती हुई देखी और टेबल पर चिप्स का खुला पैकेट भी रखा हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और एक दिन तो मैंने बिल्कुल उसके ही जैसा कोई आदमी दरवाजे से अंदर और बाहर जाते हुए देखा। जरूर वो उसकी ही आत्मा थी। वही आवाजें, वो परछाई, लॉक्ड वॉशरूम कंपार्टमेंट, वो कॉफी मशीन की आवाज और अननोन नंबर से कंप्लेंट की कॉल्स, इस सब की अब आदत डाल ही लो। आज मुझे अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए थे। मैं समझ गया कि सोधी की आत्मा किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, बल्कि ये तो एक अतृप्त आत्मा है जो अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती है, इसलिए ही मुक्त नहीं हो पा रही है। सोधी सच में एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।